जय श्री कृष्णा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भगवत गीता के तीसरे चैप्टर के 9वें श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। तो भगवान जो हैं वो कर्तव्य के बारे में समझाते हैं कि कर्तव्य हमें कैसे करना चाहिए। तो इसके पहले भगवान ने बताया है कि हम एकमात्र क्षण भी बिना कर्तव्य के नहीं रह सकते हैं, हमें कर्म का पालन करना ही पड़ेगा। यही बात भगवान इससे पहले तक के सारे श्लोक में अर्जुन को ये डाउट होता है कि जब मैं ज्ञान योग और कर्म योग में ज्ञान योग को छोड़ कर लूँ और कर्म योग को छोड़ दूँ और वहाँ से जाके संन्यास ले लूँ, तो इसके डाउट को क्लियर करने के लिए भगवान ने इससे पहले 8 श्लोक में बताया और इस श्लोक में भी भगवान बताते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है, यज्ञार्थाय कर्मण्यो न यंत्रे लोकोयम कर्म बंधनम तदार्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसमें भगवान ये बोलते हैं कि कोई भी कर्म जो आप करना चाहते हैं तो कर्म को ऐसे करें कि वो यज्ञ हो। अब यज्ञ शब्द से यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, उनका कहना है कि यज्ञ है वो मेरा कर्तव्य मात्र का नाम ही यज्ञ है। यज्ञ के अंदर ये नहीं कि सिर्फ यज्ञ आता है, यज्ञ के अंदर यज्ञ, दान, तप, शारीरिक और व्यवहारिक क्रियाएं जो हमारा शरीर के लिए हम लोग जीवन चलाने के लिए जो काम करते हैं वो सारी चीज को भगवान क्या कहते हैं कि वो यज्ञ है। कर्तव्य कर कर किया गया कर्तव्य, जैसे कि व्यापार करना, जॉब करना, अध्ययन करना। एक स्टूडेंट का कर्तव्य है कि वो अध्ययन पे ध्यान दे, वो भी उसका वो कर्तव्य है। जैसे अब कर्तव्य कैसे करना चाहिए, तो उसमें भगवान एक उदाहरण के तौर पे लीजिए कि एक दुकानदार जब सुबह अपना दुकान खोलता है तो उसके मन में और उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ धन के लाभ के प्रति होता है, और जब वो दुकान बंद करता है तब भी उसके मन में सिर्फ एकमात्र लक्ष्य लाभ ही होता है। तो वैसे ही किसी यज्ञार्थ व्यक्ति को, जिसको इन सारे कर्तव्य को यज्ञ की तरह करना है और उसका हर समय दिमाग में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही निवास होना चाहिए, उसे हर समय सिर्फ ये बात लगना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो दूसरों के लिए कर रहा हूँ, पहला, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का दिया हुआ काम है और मैं उसको बस पूरा कर रहा हूँ। ये जो शरीर विनाशी है, जो कि परिवर्तनशील है, उस शरीर के लिए, उस शरीर के सुख भोग के लिए हमें उतना कर्तव्य ना करके सिर्फ और सिर्फ समाज के प्रति करना चाहिए। क्योंकि ये जो क्वालिटी हमें मिलता है ये तो भगवान का दिया हुआ है, हमने बस पैदा लिया जैसे ही, तो जो क्वालिटी हमें घर से गुण और धर्म प्राप्त हुआ वो तो हमारा बाय बर्थ प्राप्त हुआ, उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम भगवान के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जो निहित कर्तव्य हैं उसको करें और अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के कोई भी कर्तव्य को पूरा करें। और कर्तव्य करते समय, कर्तव्य का कर्म करते समय हमें हमेशा अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना चाहिए और मन में कभी भी कामना और आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप ये सोचिए कि अगर आपके मन में किसी काम को करने के लिए आलस से भरा हुआ है और आपको जबरदस्ती कोई काम किया करने के लिए बोला जाए, आप उठ के कर तो दीजिएगा, लेकिन उससे आपके अंदर एक तामस गुण आ जाएगा। वो चीजें हमें भगवान कहते हैं कि ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इस बात में या इस श्लोक में भगवान इतनी ही बात बताते हैं कि कर्म को आप कैसे भी कीजिए, कर्म हमारा यज्ञ की तरह होना चाहिए। और यज्ञ क्या है? यज्ञ वो सारे कर्म हैं जो अच्छे कर्म हैं, सारे के सारे जो बातें। अब जैसे कि आप लीजिए कि क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, अगर वो युद्ध छोड़कर भागता है तो वो यज्ञ नहीं है, वो कर्तव्य नहीं है, वो उसके अपने कर्तव्य से भाग रहा है। ये एकदम अच्छी बात नहीं है। यही भगवान कहना चाहते हैं इस श्लोक में, और आगे के श्लोक में और भी हम लोग कर्तव्य के बारे में समझेंगे, कर्तव्य के विस्तार के बारे में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।